आज हम 71वीं बीपीएससी के लिए जो साइंस का जनरल साइंस का सवाल है उसमें बायोलॉजी का आज पढ़ने वाले हैं जो कि 71वीं बीपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो जनरल साइंस में टोटल 12 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर आज पढ़ रहे हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण आज पढ़ रहे हैं। कथन एक, अमीबा। कथन एक जो है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करती है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करती है, सही है। सभी एककोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही है। गोल कृमि, जिसे निमटोड भी कहते हैं, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। गोल कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है पर वो सांस लेते हैं। एक परजीवी दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? एक परजीवी को दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को उपरजीविता कहते हैं, यानी पारासिटिज्म कहते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? अन्य 3 जीवों के वर्ग का कौन इसमें है जो नहीं है? तो ये हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा जो है अन्य 3 वर्ग के जीवों में नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ते हैं। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी तीनों एराक एराकनियस वर्ग से संबंधित है। एराकनियस वर्ग से संबंधित है बरूथी, बिच्छू और मकड़ी। परंतु केकड़ा जो है वो मेरोस्टोमाटा वर्ग के अंतर्गत आता है। केकड़ा जो है मेरोस्टोमाटा वर्ग के अंतर्गत आता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होता है, सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये भी सही है। अस्थि मछलियों में बातास आमतौर से विद्यमान रहता है। अस्थि मछलियों में बातास आमतौर पर विद्यमान रहता है, ये सही है। और उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये गलत है। ये गलत है। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होती है। इकाइनोडर्मेटा संघ में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। इकाइनोडर्मेटा में उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटल स्टार। कुछ इकाइनोडर्मेटा बीबी पेरस होते हैं, न कि सभी। कुछ ही इकाइनोडर्मेटा बीबी पेरस होते हैं। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ है कांटेदार चमड़े वाली प्राणी। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ है कांटेदार चमड़े वाली प्राणी। टिक और माइट। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी बंसी। टिक और माइट मकड़ी बंसी होते हैं। टिक और माइट मकड़ी बंसी होते हैं। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो है अपने जीवन चक्र के किस चरण में रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ये कोशित यानी पुपावस्था में रेशम का कीड़ा जो है वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता को अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ। एक जीव के संपूर्ण संजीन की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव कौन था? वह जीव था प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत, प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए
पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? पादप जगत और प्राणी जगत में सबसे अधिक जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? सबसे अधिक संख्या किसका है? तो ये है कीटों का सबसे अधिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसमें से साफ फिश है जो मछली है, पाइप फिश भी मछली है, गिटार फिश भी मछली है, स्टार फिश मछली नहीं है। स्टार फिश मछली नहीं है। तो स्टार फिश मछली नहीं है, वरन यह इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। कुछ ऐसे जीव जो मछली नहीं है किंतु उनके नाम मछलियों की तरह मिलते हैं, जैसे जेलीफिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश भी मछली नहीं है, कैटल फिश भी मछली नहीं है, हिग फिश भी मछली नहीं है, रेजर फिश भी मछली नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड। स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी जो है कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर भी कीट है, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मादा जो है मैथुनोपरांत मादा जो है वो मैथुनोपरांत नर को मार देती है, किसमें? तो ये मकड़ी में जो है मादा जो है मैथुनोपरांत नर को मार देती है। 17 नंबर सवाल, जुगनू क्या होता है? जुगनू क्या होता है? तो जुगनू जो है एक प्रकार की कीट है, इंसेक्ट है। जुगनू एक प्रकार की कीट है, कीट यानी इंसेक्ट है जुगनू। 17 के बाद फिर 18 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 18 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। दीमक को दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को और क्या कहते हैं? दीमक को और क्या कहते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी यानी व्हाइट एंट कहते हैं। दीमक को व्हाइट एंट कहते हैं, व्हाइट एंट। दीमक को व्हाइट एंट यानी चींटी श्वेत चींटी कहते हैं दीमक को। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? शरीर रचना के किस वर्गीकरण से लॉबस्टर संबंध होता है? तो ये किससे संबंधित होता है? तो ये होता है क्रस्टेशियंस। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी में क्या ऐसी पाई जाती है जो कि वो कीट से भिन्न होती है? तो उसमें पाया जाता है 8 टांगे। 8 टांगे पाए जाने के कारण मकड़ी जो है कीट से भिन्न होता है। किस प्राणी के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये हो जाता है केंचुआ में। केंचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रश्नगत जीव समूहों के स्पीसीज का विकास क्रम निम्नवत है। मछली के बाद फिर उभयचर के बाद सरीसृप के बाद पक्षी, मत्स्य के बाद उभयचर के बाद सरीसृप के बाद पक्षी। तो इसका आंसर होगा पहला मत्स्य होगा जो पहला होगा, दूसरा उभयचर, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी, यानी मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी। तो इस प्रकार 23 का आंसर सी हो जाएगा। 2 1 3 4। वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? घोंसला बनाने वाला सांप कौन है जो एकमात्र सांप जो है घोंसला बनाता है? वह किंग कोबरा घोंसला बनाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। और उपयुक्त में से कौन परागकनकारी है? परागकनकारी उपयुक्त में से कौन कौन सा है? चमगादड़ परागकनकारी है, मधुमक्खी परागकनकारी है, पक्षी भी परागकनकारी है। तो इस प्रकार इसका आंसर टोटल हो जाएगा, यानी 1 2 3 25 का। 26 का निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है
कौन से स्तनधारी है, कौन से स्तनधारी है, कौन से स्तनधारी है? समुद्री गाय स्तनधारी है और समुद्री सिंह स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर 1 और 3 यानी बी हो जाएगा। 26 का आंसर बी हो जाएगा। 27 27 का आंसर। तो निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना देखी जाती है? चमगादड़ में शीत निष्क्रियता देखी जाती है, भालू में देखी जाती है और रोडेंट या कृंतक में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। 27 का आंसर 1 2 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। भारत में पाए जाने वाले भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है डुगोंग के बारे में? तो कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, ये सही है। यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ पाया जाता है, ये गलत है। इसे वन्यजीव अधिनियम 5 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। 5 के अनुसूची 1 के तहत, ये सही है, यानी 1 और 3 आंसर होगा 28 का। 28 के बाद फिर 29 नंबर सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। पांडा भी उसी कुल का है जिसकी पांडा का वही कुल का है जिसकी 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 जो पांडा उसी कुल का है। भालू जिस कुल का है, भालू जिस कुल का है, पांडा और भालू एक ही कुल का है यानी। 30 का बाद 31 नंबर सवाल में भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल जो फ्लाइंग फॉक्स होता है के संदर्भ में बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो भारत के वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल बलगुल किससे संबंधित है? चमगादड़ से, चमगादड़ से, चमगादड़ से। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्ची मछली कौन सा है? गोम्बसिया है। कौन सा है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीट बच्ची मछली कौन सा है? गैम्बूसिया, गैम्बूसिया, यानी सी आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तालाब और कुओं में क्या छोड़ दें उससे मच्छर नियंत्रित होगा? तो क्या छोड़ना होगा? तो गैम्बूसिया फिश, गैम्बूसिया मछली। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है, यानी कौन सा एक मिलान? निम्नलिखित कौन सा एक संगम है? बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोनो मोनोगेमस, मोनोगेमस कौन सा है? इसमें से कौन है जो मोनोगेमस है? मोनोगेमस कौन सा है? तो भेड़िया, भेड़िया जो है मोनोगेमस है। भेड़िया एक मोनोगेमस प्राणी है। मोनोगेमस प्राणी अपनी सारी उम्र सिर्फ एक साथी के संभोग करते हैं, यानी जो मोनोगेमस होता है वो सारी उम्र सिर्फ एक साथी के साथ सेक्स करते हैं। स्तनधारियों की लगभग 4000 प्रजातियों में से 3 से 5% ही लैंगिक मोनोगेमी अपनाते हैं। 4000 प्रजातियों में से 3 से 5% लैंगिक मोनोगोमी अपनाते हैं। भेड़ियों के अलावा ऊदबिलाव, लोमड़ी और कुछ चमगादड़ भी मोनोगेमस होते हैं। ये आजीवन एक साथी के साथ रहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है? 20 ग्रंथियां जो सर्पों की है किसकी समांग है? कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथि के समान होता है सर्पों की 20 ग्रंथि। कशेरुक प्राणी के लार ग्रंथि के समान होता है सर्पों की 20 ग्रंथि। इसका आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो लक्षण और प्राणी। तो पंख कीट जो होता है वो रजत मिनाभ में होता है, रजत मिनाभ में। उड़न रहित पक्षी जो है, उड़न रहित मतलब जो उड़ नहीं सकती है, कीवी है। उड़न रहित पक्षी कीवी है। और अपाद अपाद जो होती है अपाद जो होती है वो सर्प होती है। सर्प में पाद नहीं होती है, यानी पैर नहीं होता है सांप में, और सांप में पैर नहीं होती है। और जो ये फुसहीन प्राणीकुट जो है वो कुर्म है, कुर्म। इस प्रकार 37 नंबर सवाल पे आ रहा है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है? छोटा सा मानव के सदृश, मानव के जैसा छोटा कपि कौन सा है? छोटा कपि कौन सा है? तो ये हो जाएगा
गिब्बन। गिब्बन जो है मानव जैसा छोटा कैपी है। ये आईएएस के सवाल में भी आ चुका है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन सा है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन सा है? तो ये स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है दांत वाले व्हेल में सबसे विशालतम है। भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सहतूत साल बनाई जाती है। सहतूत जो साल है वो बनाई जाती है किससे? सहतूत साल तो ये बनाई जाती है चीरू के बाल से, चीरू हेयर से। चीरू के बाल से सहतूत साल बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक मीन है? बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिश। फिश कौन सा इस में से है? तो इस में से फिश कौन सा है? फ्लाइंग फिश जो है फिश है। फ्लाइंग फिश जो है फिश है। फ्लाइंग फिश जो है फिश है। फ्लाइंग फिश एक प्रकार की मछली है जो हवा में उड़ सकती है। फ्लाइंग फिश एक प्रकार की मछली है जो हवा में उड़ सकती है। ये मछलियाँ उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। फ्लाइंग फिश जो है एक प्रकार की मछली है जो हवा में उड़ सकती है। ये मछलियाँ उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन किसके द्वारा होता है? मछलियों में सामान्यतः श्वसन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो गलफड़ों के द्वारा। गलफड़ों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन सा है? तो वास्तविक मछली है कैटफिश जो है वास्तविक मछली है। क्रेफिश वास्तविक मछली नहीं है। रजत मीन भी वास्तविक मछली नहीं है। जिलीफिश भी वास्तविक मछली नहीं है। कैटफिश सिर्फ रियल जो वास्तविक मछली है वो कैटफिश है, ट्रू फिश। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली कौन सी है? जेलीफिश वास्तविक रूप से मछली नहीं है। स्टारफिश भी वास्तविक रूप से मछली नहीं है। डॉगफिश भी वास्तविक रूप से मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स जो है वास्तविक रूप से मछली है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? कौन सा स्तनपायी है? शार्क स्तनपायी नहीं है। स्क्विड भी स्तनपायी नहीं है। ऑक्टोपस भी स्तनपायी नहीं है। व्हेल स्तनपायी है। व्हेल जो है स्तनपायी है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल जो है स्तनपायी है। व्हेल क्या है? स्तनपायी है। स्तनपायी है। प्राय भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है? जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो वह होता है रिच यानी स्लोथ बियर। रिच यानी स्लोथ बियर। रिच यानी स्लोथ बियर। निम्न में से किसमें पिताशय नहीं होता है? किसमें पिताशय नहीं होता है? चूहा में पिताशय नहीं होता है। चूहा में पिताशय नहीं होता है। मच्छी जो अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। मच्छी जो पक्षी जो अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। पक्षी ऐसा जो अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वह कौन सा है? वह है तोता। तोता अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील जो है वो किस जाति का है? सील जो है स्तनपायी यानी मैमल्स का है। सील जो है वो स्तनपायी है। निम्नलिखित में से किसमें तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो ये मेढक में। मेढक में तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। इसमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं। मेढक जो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है इसमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। ये श्वसन क्लोमों त्वचा और फेफड़ा द्वारा करते हैं। क्लोमों के द्वारा भी, त्वचा के द्वारा भी, फेफड़ों के द्वारा भी। इनके हृदय तीन बेसमी होते हैं। तीन, दो आलिंद और एक निलय इसमें होता है। पक्षी और स्तनधारी चार बेसमी हृदय होता है। पक्षी और स्तनधारी में चार बेसमी हृदय होता है। मत्स्य में दो बेसमी हृदय होता है और सरीसृप में तीन बेसमी हृदय होता है। इस प्रकार इसका आंसर मेढक होगा यानी डी होगा, डी। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपायी तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। चमगादड़, चमगादड़। अब आ रहे हैं अगले नंबर सवाल पे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन तो डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं वो स्तनपायी में, स्तनी में, मैमल्स में जो डॉल्फिन है वो वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। स्तनी में
जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि क्यों मर जाती है? तो वे श्वास नहीं ले पाती है जल के बाहर, मछलियाँ जल के बाहर श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए मर जाती है। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। एम्फीबिया जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। एम्फीबिया 56 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? एक ही स्पीसीज से संबंधित कौन सा है? चीनी, अमेरिका, भारतीय और काले अफ्रीका। चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी जो है एक ही स्पीसीज से संबंधित है, एक ही स्पीसीज से संबंधित है। छिपकली, मगरमच्छ, सांप की व्याख्या। चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी लोग सभी आधुनिक विकसित मानव समूह हैं। ये सभी मानव की एक ही स्पीसीज वर्ग जो होमो सेपियंस से संबंधित है। इनमें होमो मनुष्य के वर्ग को तथा सेपियंस मनुष्य की जाति को व्यक्त करता है। इस प्रकार होमो सेपियंस का आशय संपूर्ण मानव जाति से है। इस प्रकार 56 का आंसर ए हो 56 का आंसर ए। आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप व पक्षी वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी वर्ग के योजक कड़ी को कहते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रहते हैं, हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक कौन करता है? तो ये करता है जानने की इच्छा प्रकट करना, जानने की इच्छा प्रकट करना। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है तो मेढक। ये तो आप थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे। मेढक जो है अपनी त्वचा से भी सांस लेता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंड होता है? ब्लड सस्पेंड होता है अथवा बनता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंड होता है अथवा बनता है? तो ये बनता है और सस्पेंड होता है मेढक में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में कौन सा आता है? तो ये आता है मेढक एवं सर्प। मेढक एवं सर्प ठंडे वर्ग में आता है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ये सही है या गलत है? अभी जस्ट पढ़े थे कोल्ड ब्लड ही है, तो ये सही है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? पक्षी वर्ग में कौन सा है जो नहीं आता है? तो चमगादड़ जो है वो मैमल्स है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो इस प्रकार 64 के बाद 65 नंबर सवाल पे आ रहा है। 65 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिसे वे रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? तो ये रोकते हैं वो पंखों को फैलाकर रोकते हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? शार्क मछली में 200 हड्डियाँ होती है। 200 हड्डियाँ होती है शार्क मछली में। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। ये सही है गलत है? कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। ये सही है या फिर गलत है? गलत है, क्योंकि ये मांस भी खाता है कुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? कौन सा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है? कौन सा पक्षी है? तो कपोत यानी पीजन। पीजन यानी कपोत, यानी इसे कबूतर बोला जाता है। तो ये दूध उत्पादित करता है। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी, तो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच है जो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है, ऑस्ट्रिच। अब 70 नंबर सवाल में देखना है इसमें कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर का चयन करना है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दिए गए कूट में सही उत्तर का चूज करना है। सभी पक्षी उड़ते हैं? नहीं, सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं, गलत। रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद करते हैं? ये सही है। सभी सर्प विषैले होते हैं? ये गलत है। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं? ये भी गलत है। सभी विषाणु रोगजनक होते हैं? ये भी गलत है। इस प्रकार इसका आंसर केवल 2 सही होगा। 70 का आंसर केवल 2 सही है। 70 के बाद फिर 71 नंबर सवाल पे, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर किस में नहीं पाए जाते हैं? खुर गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं। खुर जो है गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार आज का 71 सवाल के साथ बायोलॉजी खत्म हुई। ये आज का पहला क्लास था और अगली क्लास आपको अगले दिन मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।